अभी आपके सामने कुछ इमोजीज आ रहे हैं। उन इमोजीज को देखकर आपको एक चॉकलेट का नाम गेस करना है। देखते हैं कि आप चॉकलेट का नाम गेस कर पाते हैं नहीं। अपना आंसर देने से पहले अपना आंसर हमें कमेंट करें, हम भी तो देखें आपके अंदर कितना दिमाग है। इसके लिए आपको मिलते हैं 15 सेकंड्स। तो इन 15 सेकंड्स में अपना आंसर हमें जल्दी से कमेंट कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ आपने इसका आंसर हमें कमेंट कर दिया होगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए ये है 5 एंड ये है स्टार्स, यानी हो जाएगा 5 स्टार। ये चॉकलेट तो सभी ने खाई होगी और मेरी ये वन ऑफ द फेवरेट चॉकलेट रह चुकी है। तो क्या आप भी बताना कि आपकी भी फेवरेट चॉकलेट है या नहीं। चलिए अगली पहले देखते हैं। चलिए अब इन 3 इमोजीज को देखकर मुझे एक चॉकलेट का नाम गैस कीजिए। देखते हैं क्या इस बार भी आप चॉकलेट का नाम गैस कर पाते हैं या नहीं। क्या आपकी बुद्धि में कुछ भरा हुआ है या केवल भूसा ही भरा हुआ है। अगर आपने इसका आंसर हमें कमेंट कर दिया फिर तो और नहीं किया तो तुमसे ना हो पाएगा। तो जल्दी से इसका आंसर में कमेंट कर दीजिए ओनली 15 सेकंड्स में। उम्मीद करता हूँ आपने इसका आंसर हमें कमेंट कर दिया होगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए ये है एक चाबी यानी है की, ये है टी, एक बिल्ली यानी कैट, तो हो जाएगा किट कैट। कितनी फेवरेट चॉकलेट है ये। चॉकलेट भी मैंने खाई हुई है, ये भी मेरी फेवरेट चॉकलेट्स में से एक है। तो क्या ये आपकी भी फेवरेट चॉकलेट है। अपना आंसर हमें कमेंट कर दीजिए। चलिए अगली पहले देखते हैं। चलिए अब इन इमोजीज को देखिए और मुझे एक फ्रूट का नाम गैस कीजिए। देखते हैं कि आप कितना दिमाग लगा पाते हैं। अगर आपने इसका आंसर सही हमें कमेंट कर दिया फिर तो मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो जल्दी से इसका आंसर हमें कमेंट कर दीजिए ओनली 15 सेकंड्स में। आपको इसके लिए केवल 15 सेकंड्स ही मिलेंगे। देखते हैं आप कितना दिमाग लगा पाते हैं। तो जल्दी आंसर कमेंट कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपने इसका आंसर हमें कमेंट कर दिया होगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए ये फ्रूट है ऑरेंज। क्या आपने भी सही आंसर कमेंट कर दिया था या फिर आप इसका आंसर ढूंढ ही नहीं पाए थे। तो ये बात भी हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अपनी अगली पहेली। चलिए अब इन 2 इमोजीज को देखिए और मुझे एक खेल का नाम गेस कीजिए। ये मैं जानता हूँ कि मैंने आपसे ये काफी सिंपल सवाल पूछ लिया, इसका जवाब आप आसानी से हमें कमेंट कर सकते हैं। लेकिन खेल कौन सा है उसके साथ साथ आपको मुझे ये भी बताना है कि ये किस देश का राष्ट्रीय खेल भी है। तो अपना आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए ओनली 15 सेकंड्स में। उम्मीद करता हूँ आपने इसका आंसर हमें कमेंट कर दिया होगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए ये तो आपने आसानी से बता ही दिया होगा कि यह है हो प्लस ये है की, यानी हो जाएगा हॉकी। ये खेल है हॉकी। बट क्या आप बता पाए थे कि ये किस देश का राष्ट्रीय खेल है। अगर आपने ये भी बता दिया था तो आपका दिमाग काफी तेज है, आपकी जीके नॉलेज काफी अच्छी है। तो ये राष्ट्रीय खेल है भारत का। आखिर इंडिया का ही राष्ट्रीय खेल है ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपनी अगली पहेली देखते हैं। एक चोर ने जेल से भागने की योजना बनाई। उसने अपना सारा सामान पैक कर लिया, एक बर्गर, जोड़ी जूते और कपड़े, और उन्हें पैक करके वहां से भागने लगा। वो भाग रहा था तो उसके सामने 3 दरवाजे आए। पहले दरवाजे के पीछे पुलिस थी, यानी वो उस दरवाजे से जाएगा तो पुलिस उसे तुरंत पकड़ लेगी और दोबारा जेल में डाल देगी। दूसरे दरवाजे के पीछे जल्लाद था। अगर चोर उस रास्ते से भागने की कोशिश करेगा तो जल्लाद उसे पकड़कर वहीं काट देगा और उसकी हत्या कर देगा। तीसरे दरवाजे के पीछे एक भूखा डॉगी था, यानी वो इतना भूखा था कि चोर उसके पास जाएगा तो वो उसको भी
खा लेगा। तो क्या आप इन दरवाज़ों को देखकर मुझे बता सकते हैं कि चोर को कौन से रास्ते से भागना चाहिए? मुझे पता है ये काफ़ी सिंपल सवाल है आपके लिए, अगर आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना होगा तब। तो जल्दी से इसका आंसर हमें कमेंट कर दीजिए ओनली 20 सेकंड्स में। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर कमेंट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने इसका आंसर हमें कमेंट कर दिया होगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए, चोर को दरवाजा नंबर 3 चुनना चाहिए क्योंकि कुत्ता बहुत भूखा था और चोर के पास एक बर्गर था। यानी चोर उस बर्गर को कुत्ते के सामने डालेगा, कुत्ता उस बर्गर को खाएगा और चोर उस रास्ते से आसानी से भागकर निकल जाएगा। तो था ना मजेदार? तो चोर के लिए एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। चलिए अब इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। उस तस्वीर में मुझे 3 केले ढूंढ के बताइए जो कि कुछ इस टाइप के हैं। तो अपना आंसर देने से पहले अपना आंसर में कमेंट कीजिए क्योंकि ये आंसर आप कमेंट नहीं कर पाएंगे। ये मेरा आपको चैलेंज है। अगर आपने इसका आंसर हमें कमेंट कर दिया फिर तो, और नहीं किया तो मजा आया। तो जल्दी से इसका आंसर में कमेंट कर दीजिए ओनली 20 सेकंड्स में। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर कमेंट कर पाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने इसका आंसर कमेंट कर दिया होगा और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप पर इसका आंसर बताया नहीं गया होगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए इन पर्दों को ध्यान से देखिए, आपको वे 3 केले नजर आ जाएंगे जो कि हूबहू उस पर्दे के रंग जैसे हैं। तो था ना मजेदार? तो इसीलिए इस वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं ऐसी पहेली आपके लिए लाता रहूं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। चलिए अब इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और इस तस्वीर में मुझे 7 अंतर ढूंढ के बताइए। हम भी तो देखें आपकी आंखें कितनी तेज हैं। आपकी आंखें बात जैसी तेज हैं भी या फिर नहीं? अपना आंसर जल्दी से हमें कमेंट करें ओनली 15 सेकंड्स में। उम्मीद करता हूँ आपने इसका आंसर हमें कमेंट कर दिया होगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए ये रहे वे 7 अंतर। क्या आपका भी यही आंसर था? अगर हाँ तो इस वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली पहेली की तरफ। चलिए अभी इमेज को ध्यान से देखिए और इसमें से मुझे एक और इमोजी ढूंढ के बताइए। देखते हैं आपकी आंखें कितनी तेज हैं। क्या आप उस ओड इमोजी को ढूंढ पाते हैं? नहीं? अपना आंसर में कमेंट में बताइएगा कि आपने ओड इमोजी ढूंढ लिया था या आप ओड इमोजी को ढूंढ नहीं पाए थे। तो इसके लिए आपको मिलते हैं 20 सेकंड। जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए ढूंढ कर। उम्मीद करता हूँ आपने वो ओड इमोजी ढूंढ लिया होगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए ये रहा वो ओड इमोजी। आप कमेंट में बताइएगा कि आपको ये ओड इमोजी मिल गया था या फिर आप ढूंढ ही रहे थे। चलिए बढ़ते हैं आगे अपनी अगली पहेली की तरफ। चलिए बढ़ते हैं अपने आखिरी पजल की तरफ। आपके सामने कुछ इमोजीज आ रहे होंगे, इनमें से आपको हमें ढूंढ के बताना है एक ओड इमोजी। देखते हैं क्या आप ओड इमोजी ढूंढ पाते हैं या नहीं। अपना आंसर देने से पहले अपना आंसर में कमेंट में जरूर लिखेगा कि आप ढूंढ पाए थे या फिर नहीं। इसके लिए आपको मिलते हैं 20 सेकेंड। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करें।
उम्मीद करता हूँ आपने इसका आंसर हमें कमेंट कर दिया होगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए ये रहा वो ओड इमोजी। क्या आप भी इस ओड इमोजी को ढूंढ पाए थे या नहीं, यह बात हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किन्हीं और मजेदार नई पहेलियों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि तुम्हारे एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है, ताकि मैं और ऐसी ही वीडियो बनाता रहूं और आपको एंटरटेन करता रहूं। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में।